नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी होम साइंस के 13 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे और आज हमारा 14वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्पर्मेटेड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। ऑप्शन ए शुक्राणुत्सर्जन, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी स्पर्मिएशन या फिर ऑप्शन डी स्पर्मिओजेनेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। स्पर्मिओजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेंसरी मोटर अवस्था है। सेंसरी मोटर अवस्था है ऑप्शन ए 0 से 2 महीने पहले, ऑप्शन बी 0 से 3 महीने, ऑप्शन सी 0 से 1 साल या फिर ऑप्शन डी 0 से 2 साल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो 0 से 2 साल की अवस्था होती है वो सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था होती है। ठीक है, तो जो अवस्थाएं होती हैं तो वो जीन पियाजे ने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। उसमें से पहली कौन सी है? सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीय पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कब से होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से होती है? ये 7 से 12 वर्ष तक होती है। और चौथी जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कब तक होती है? तो ये 12 से 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी पावलोव। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया। ठीक है, किसने? जीन पियाजे ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी लेजारस, ऑप्शन डी कार्ल जून। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने नहीं किया? तो फ्रायड ने नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रॉस का, ऑप्शन बी फ्रायड का, ऑप्शन सी रूसो का या फिर ऑप्शन डी मन का। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये किसका कथन है? तो ये रूसो का कथन है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य वस्तु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंडों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉट डॉट के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी राउथ, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी हरलाव। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टैनले हॉल के अनुसार क्या है? किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर वाले अवस्था को कहा है। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर वाले अवस्था को क्या कहा है? ऑप्शन ए विद्यालय अवस्था, ऑप्शन बी समस्यात्मक अवस्था, ऑप्शन सी गैंग अवस्था या फिर ऑप्शन डी स्लोपी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर वाले अवस्था को क्या कहा है? इसे गैंग अवस्था भी कहा है। और इसकी आयु कितनी होती है? तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक होती है। कितनी? 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक इसकी आयु मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? मतलब ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिस अवस्था में बालक जो है सबसे ज़्यादा बातें अपने घर वालों के द्वारा ही सीखता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था या फिर ऑप्शन डी बुढ़ापा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो क्या है? शैशवावस्था में बालक अधिकांश बातें जो है अपने घर वालों के द्वारा ही सीखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है। जब बालक 4 माह का हो जाता है तो उसका वजन कितना हो जाता है? ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी आधा या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना?
ए हो जाएगा। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 2 गुना हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सर्वोत्तम स्तर कौन सा है? ये मूल्यांकन है। ठीक है। मूल्यांकन से क्या कहता है? इसे में गलती एवं लाभ का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। मूल्यांकन से शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर माना है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावी हुई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? ऑप्शन ए कन्वेंशनल स्तर, ऑप्शन बी उत्तर कन्वेंशनल स्तर, ऑप्शन सी पूर्व कन्वेंशनल स्तर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्व कन्वेंशनल स्तर नैतिक विकास का प्रथम स्तर माना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? ऑप्शन ए रटने से, ऑप्शन बी ज्ञान हस्तांतरण से, ऑप्शन सी अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी हमें कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी संबंधित नहीं, या फिर ऑप्शन डी विवादित है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस क्लास को देख सकें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए मुस्कुराहट का प्रारंभ, ऑप्शन बी प्रथम शब्द, ऑप्शन सी पठन, ऑप्शन डी चलना। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? पठन नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं डॉट डॉट समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अनौपचारिक, ऑप्शन बी औपचारिक, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी संरचनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसे औपचारिक समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्या? किस नाम से? औपचारिक समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, डॉट डॉट कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक या अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन बी ज्ञानप्रद, ऑप्शन सी शिक्षाप्रद, ऑप्शन डी समाकलनात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। वो क्या? शिक्षाप्रद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है। यूनिसेफ संस्था है जो किसके कल्याण के लिए कार्य करती है? ऑप्शन ए बच्चों के, ऑप्शन बी बूढ़े लोगों के, ऑप्शन सी मरीजों के, या फिर ऑप्शन डी गर्भवती महिलाओं के। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनिसेफ संस्था है जो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। ठीक है। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होगी? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन डी यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो क्या है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, स्त्री शिक्षा, टीकाकरण,
जनमत आदि तक पहुंचाना उद्देश्य है। ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा के, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा की, ऑप्शन सी औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं की, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये क्या है, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया है। ऑप्शन ए मई 1972 से, ऑप्शन बी मई 1974 से, ऑप्शन सी मई 1976 से, ऑप्शन डी मई 1985 से। क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कब से लागू किया है, तो मई 1974 से लागू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस इत्यादि जैसे रोग जो बच्चों में होते हैं, संक्रमण से होते थे, तो जिन्हें वर्ष 1990 तक नियंत्रित करना था। कब तक, 1990 तक ऐसे रोगों को नियंत्रित करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कठपुतली है। ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये कैसी है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। ठीक है, कठपुतली क्या होता है, ये एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। इसको ग्रामीण अशिक्षित जनता, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं लोग, एवं महिलाओं को जानकारी प्रदान करने का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, मेरिओनेट्स को और क्या कहा जाता है। मेरिओनेट्स को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्ट्रिंग कठपुतलियाँ, ऑप्शन बी रॉड या छड़ी कठपुतलियाँ, ऑप्शन सी छाया कठपुतलियाँ, या फिर ऑप्शन डी अंगुली कठपुतलियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेरिओनेट्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कठपुतलियाँ भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे स्ट्रिंग कठपुतलियाँ भी कहते हैं। जो स्ट्रिंग कठपुतलियाँ धागे वाली कठपुतलियों के धागे को अंगुलियों में बांधकर उस कठपुतली के अभिनय को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, कैसे, अंगुलियों में बांधकर उसको जो भी उसे दिखाना होता है, तो मतलब जो वो नाटक करती है या फिर जो भी रोल प्ले करती है, तो उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को कहते हैं। ऑप्शन ए माध्यम, ऑप्शन बी संदेश भेजने वाला, ऑप्शन सी संदेश पाने वाला, या फिर ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माध्यम कहते हैं, क्योंकि संदेश जो होता है तो उसे भेजने के लिए कोई माध्यम चाहिए, जैसे ऑनलाइन माध्यम होता है, फ़ोन होता है, ऐसे रेडियो टीवी जो कुछ भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो क्या है, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, क्या है, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। ये परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए OP धामा के अनुसार, ऑप्शन बी डगलस एस्पिंजर द्वारा, ऑप्शन सी श्री कृष्णामाचारी द्वारा, या फिर ऑप्शन डी सूपे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये परिभाषा डगलस एस्पिंजर द्वारा दी गई है। ठीक है, प्रसार क्या है, तो प्रसार एक शिक्षा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य उन लोगों की कार्य को सोच व कार्यविधि में परिवर्तन लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है। ऑप्शन ए सरल से जटिल, ऑप्शन बी करके सीखना, ऑप्शन सी मूर्त से अमूर्त, ऑप्शन डी भाग से समग्र। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है, करके सीखना को इंगित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय को अपने शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए पारिवारिक विज्ञान, ऑप्शन बी घरेलू विज्ञान, ऑप्शन सी मानव विज्ञान, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे हम क्या कहते थे, इसे हम घरेलू विज्ञान भी कहते थे। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था, तो ये घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रेंग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यही है। जो प्रेंग कलर होता है उसके चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली कौन सी योजना है।
ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक, ऑप्शन बी सदृश, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी पुनरावृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा, सदृश या एनालॉग्स वाली ये योजना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे ऐसे कलर बताए जैसे पीला, हरा, हरा नीला, लाल पर्पल या नीला पर्पल आदि ये रंग योजना है मोनोक्रोमेटिक रंग योजना की अपेक्षा ये क्या होता है, तो ये मोनोक्रोमेटिक रंग योजना के लिए रंगाई के लिए अधिक महत्वपूर्ण तथा आकर्षक रंग योजना प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए अगला। और जो सदस्य रंग योजना है ये क्या है, एक सामंजस्यपूर्ण रंग योजना है, क्योंकि इसमें एक वर्ड क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रेंग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना कौन सी है? ऑप्शन ए मोनोक्रोमेटिक, ऑप्शन बी सदृश, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी पुनरावृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी योजना है? तो वो सदस्य योजना है। सदस्य योजना क्या है? ये एक सामंजस्यपूर्ण रंग योजना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक वर्ड कॉमन होता है, जैसे पीला हरा, हरा नीला, लाल पर्पल या नीला पर्पल आदि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पुटीन अथवा मोम, ऑप्शन बी लकड़ी का बुरादा, ऑप्शन सी फेविकोल या फिर ऑप्शन डी लाख। तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या प्रयोग किया जाता है? तो पुटीन अथवा मोम से हम फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, मोरी बाना एक तरीका है। ऑप्शन ए रंग योजना का, ऑप्शन बी पुष्प सज्जा का, ऑप्शन सी गृह व्यवस्था का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोरी बाना क्या है? ये एक पुष्प सज्जा का तरीका है। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ 19वीं सदी से हुआ था। कब से? मोरी बाना का प्रारंभ 19वीं सदी से हुआ था। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कैसे? बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं, और इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 10 से 15 फीट तक ऊंची होती है। कितनी? 10 से 15 फीट तक ऊंची होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, नमूने में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। पहला टक, दूसरा चुन्नट, तीसरा स्टाइल लाइन और चौथा है नियंत्रित सीवन। तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी, यानी कि चुन्नट और नियंत्रित सीवन द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रट का, ऑप्शन बी है टी क्रेग का, ऑप्शन सी स्टेला सुंदरराज का या फिर ऑप्शन डी बिल्सर का। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये किसका कथन है? तो ये स्टेला सुंदरराज का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, वैक्यूम क्लीनर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चूसड़, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी वाष्पन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर जो होता है चूसड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंप रोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए प्लास्टरिंग, ऑप्शन बी रेट्रोफिटिंग, ऑप्शन सी पॉइंटिंग, ऑप्शन डी बाउंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो प्रक्रिया क्या है? रेट्रोफिटिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? रेट्रोफिटिंग कहलाती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी हम लोग आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए मैथ, साइंस, होम साइंस और बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और जल्दी ही अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग डेली शाम को 7 बजे लाइव आना है। वहाँ पर होम साइंस की प्रैक्टिस सेट शाम को डेली 7 बजे होते हैं। ठीक है, तो आप आइए 7 बजे, डेली 7 बजे आप लोग लाइव जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।